Hello friends, welcome in Parisham video lecture. Today we will study social science. Standard 8, semester 2, chapter 6. Chapter 6 है human resources. तो चलो फिर start कर लेते हैं. Are you ready? Okay, now start. Do you know the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population and it is done at क्या आप जानते हैं हम पूरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से पूरे देश की मानव आबादी संबंधी ऐसी जानकारी निश्चित समय से प्राप्त की जाती है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट इज सेंसस? व्हाई इज इट कैरिड आउट? जनगणना क्या है और यह क्यों की जाती है? Collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as the census. It is done every 10 years under the regulation of central government. किसी भी देश के अथवा किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बारे में विधिवत से जानकारी प्राप्त करना और उसके लिखित स्वरूप में आंकड़े तैयार करने की विधि को जनगणना कहते हैं, जो प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार के आदेश से किया जाता है, जिसे सेंसस भी कहा जाता है। The last census in our country was carried out in the year 2011. It was done for the 7th time after the independence. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card of every citizen. It was the special feature of the census 2011. It is our duty to provide correct information to the government. हमारे देश में पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जो आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात की 7वीं बार की गई जनगणना थी। इस समय देश के प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर और आईडी कार्ड देने का आयोजन भी किया गया है, जो 2011 की जनगणना की विशेषता है। भारतीय नागरिक के रूप में अपने परिवार की सही जानकारी देकर सहकार देना यह अपना कर्तव्य बनता है। Human resources is the human capital of our country. The development of a nation depends on its human capital. It is the wealth of a nation. Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and quantity of human resources that contribute a lot to the economic development. The health, education, professional skills and ambitions increase of the nation and as a result the country develops. मानव आबादी ही देश का मानव धन है। किसी भी देश के विकास का बड़ा आधार मानव संसाधन पर है। मानव आबादी यह देश की पूंजी है। केवल देश के क्षेत्रफल और प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा देश का विकास नहीं होता है। देश के आर्थिक विकास का आधार देश की मानव आबादी का आकार और गुणवत्ता पर डिपेंड है। लोगों का स्वास्थ्य, एजुकेशन, कार्यकुशलता, कार्य करने की क्षमता, ऐसे कई सारे जो है वो इनको बढ़ाते हैं। इससे ही देश का विकास होता है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स. Census is meant in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facilities, industries, electricity, employment, education, conservation. Nowadays, Forest Department keeps a record of animals, birds and plants. Even domestic animals are counted. हमारे देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है।
देश की विकासशील लक्ष्य पंचवर्षीय योजना भोजन, पानी, हाउसिंग फैसिलिटी, बिजली, उद्योग, रोजगार, एजुकेशन और सुरक्षा के बारे में आयोजन करने के कारण भी जनगणना करना ज़रूरी हो जाता है। अब तो भारत में लुप्त होने वाले प्राणी, पक्षी तथा वृक्षों को भी वन विभाग की तरफ से गिनती की जाती है तथा डोमेस्टिक एनिमल की भी गणना की जाती है, जिससे इसके बारे में कदम उठाया जा सके। नेक्स्ट है एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 square kilometer, which is 2.42% of the world's total land area. Area wise, India stands 7th in the world. More than 16% of the world's population lives in India. India stands second in terms of population after China. हमारे देश का कुल भूमि विस्तार 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वें स्थान पर है, परंतु टोटल कुल जनसंख्या का 16% से अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। Qualitative human population is also called human resources. The quality of human resources depends on education and intelligence. Skilled citizens like doctors, educations, engineers, sportsmen, industrialized businessmen, farmers, artists, laborers, and other responsible citizens are the human resources. Children and youth are the potential resources. विशेष स्तर वाली मानव आबादी को मानव संसाधन भी कहा जाता है। मानव शक्ति का मूल्य बौद्धिकता और साक्षरता पर डिपेंड है। देश के विकास में प्रतिभाशाली नागरिक जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग और समझदार नागरिक के सोर्सेस स्वरूप है। हमारी युवा शक्ति और बच्चे भी हमारी मानव संपत्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज increased by 18.1 crores in a decade between 2001 to 2011. However, the population growth rate has gone down, which is a noteworthy point. Moreover, there has been an increase in the number of literate, educated citizens. 2001 से 2011 के 10 वर्ष के दौरान भारतीय जनसंख्या में लगभग 18.1 करोड़ की संख्या वृद्धि हुई है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी रही है, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है, जो महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा शिक्षित नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2001 में भारत की जनसंख्या 10.87 करोड़ थी, जो 2011 में 121.01 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रीजंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि के कारण। पॉपुलेशन इंक्रीज इज अ नेचुरल फिनोमिनन, बट देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ. These are as follows. First is immigration from other countries for industrial or trading or educational or just for the settlement purpose. जन्म मृत्यु दर की तरह जनसंख्या वृद्धि भी प्राकृतिक है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के बारे में कितने ही तत्व जिम्मेदार है, जिसमें अन्य देशों में से आकर स्थिर होने वाले लोग, उद्योग, धंधा, व्यापार या शिक्षा के लिए होने वाला स्थलांतर कारणभूत है।
Second is the lower death rate in the last 2 decades. Earlier, the rate of population growth was low as the infant and female rate was high. The number of women dying due the unavailability of proper medical aid was high. The modes of transportation and roads were not as good as now, so people could not reach the medical centers easily in times of need. There was no control over disease like cholera, typhoid, plague. Even the feminities were more frequent many lives. Medical facilities were not as developed and accessible as now. भारत में पिछली 2 सदी के दौरान जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा देखने को मिला है। पहले जनसंख्या वृद्धि दर निम्न थी क्योंकि बाल मृत्यु का प्रमाण अधिक था। कोलेरा, प्लेग, क्षय जैसे रोग पर नियंत्रण नहीं था। अकाल के समय भूखमरी से मृत्यु होती थी। डॉक्टरी इलाज और दवाएं योग्य प्रमाण में नहीं थी। अच्छे मार्ग, परिवहन के तीव्र साधन नहीं थे, इसलिए सगर्भा महिलाओं की मृत्यु का प्रमाण अधिक था। इन कारणों से जनसंख्या वृद्धि दिखलाई नहीं पड़ती थी। The scenario has completely changed today. Nutritious food is now easily available to people. Communicable diseases are under control due to the advanced medical treatment and vaccination programs. Immediate medical help, speedy mode of transport and communication are easily available. Pre and post disaster management has improved and people who get affected are rehabilitated faster. Thus, the death rate has gone down. This has led to a higher population growth rate. Apart from the above factors, the average life of women has increased. The average life of humans in 1920 was 41 years, which has now increased 63-64 years. आज परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हो गया है। वर्तमान समय में अधिकतर योग्य प्रमाण में पोषक आहार प्राप्त हो जाता है। डॉक्टरी इलाज की सुविधा और छूत से फैलने वाले रोगों पर नियंत्रण हुआ है। अच्छे मार्ग, परिवहन के साधन और तीव्र संदेशा व्यवहार की सुविधा से तात्कालिक उपचार प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक आपत्ति आने के पूर्व सूचना का प्राप्त हो जाता है और उसके बाद की व्यवस्था होने से मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। उपयुक्त तत्वों के अलावा मनुष्य की औसत उम्र में भी वृद्धि हुई है। 1920 में 41 ईयर्स थी, अभी 63-64 ईयर्स है। There are many factors responsible for an increase in the birth rate. Few of them are illiteracy, orthodox thinking, social customs where a male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarriage, negative attitude towards the idea of a small family, etc. Rising population causes administrative problems. For example, shortage of food, water, housing, environmental pollution, conservation, employment, traffic, etc. To deal with such problems, many policy schemes and legal measures have to be planned. जनसंख्या वृद्धि होने से कितनी ही व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि फूड, पानी, निवास, पर्यावरण का प्रदूषण, सुरक्षा, रोजगारी एक्सेट्रा, जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक योजनाएं, सतर्कता की कदम तथा कानून व्यवस्था भी करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ जानने जैसा है, चलो फिर जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, बाल विवाह प्रतिबंध कानून के अनुसार पुरुष की उम्र 21 साल और स्त्री की उम्र 18 साल के बाद विवाह कर सकते हैं। इसके पहले विवाह करना अपराध है। चैप्टर नंबर 6 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।